वैसे तो कांड ही रखे, अब कर्म कांड, कर्म कांड नहीं होता क्या, करने गए थे फलाना आदमी कर्म कांड करने गए थे। अब कर्म कांड में करने क्या, किसी का कत्ल करने गए थे, कहते अंतिम क्रिया करने गए थे। अंतरम क्रिया कांड बात एक ही हुई, कर्म क्रिया कांड कर दिया उन्होंने, कहाँ कर दिया, क्रिया कांड में क्या करते हो, क्या भी पीछे क्या कर्म कांड किया उनका, क्या कर्म कांड बढ़िया करा दिया, उन्हें करा दिया, पूजन करा दिया, भंडारा करा दिया और गरुड़ पुराण का पाठ करा दिया, कहा ठीक करा दिया, बढ़िया हो गया। आया किया तो कांड ही किया तो कर्मकांड ही था। हाँ, अब कर्मकांड बढ़िया करवा दिया, देख लो, जब कांड ही कराया तो खराब होना चाहिए था ना। हाँ, और वैसे जो क्रिया कर्म है ना, ये कर्मकांड, कर्मकांड को वैसे शुभ नहीं माना गया, नहीं बता दें आपको। हाँ, जो कर्मकांड कराए जाते हैं, पूजा पाठ विधि विधान यज्ञ ज्योतिष, ये कर्मकांड अच्छा नहीं माना गया। समझदार और योग्य व्यक्ति ये काम को हाथ नहीं लगाएगा, ये बता देते हैं आपको। जब ये वशिष्ठ जी को दिया गया क्रियाकांड का विभाग, जब वशिष्ठ जी को दिया गया तो वशिष्ठ जी ने भी मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा घटिया काम मैं नहीं करूंगा, मुझे ऐसे काम में मत डालो, क्योंकि इसमें बहुत से दोष होते हैं। हवन पूजन में भी, धर्म कर्म कांड में बहुत दोष होते हैं, बहुत क्रिया दिक्कत होती है, हर किसी को कराना नहीं चाहिए, ना उसका खाना चाहिए। तो फिर विश्वामित्र वशिष्ठ जी को एक आश्वासन दिया गया, एक भरोसा दिया गया, तब उन्होंने स्वीकार किया। भरोसा क्या दिया गया उनको कि आप चिंता मत करो, आपके इस कर्म कांड के अंदर भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर के आएंगे और आपका उद्धार करेंगे, और इस कर्म कांड का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। ये वो विश्वास दे दिया, तब उन्होंने किया। और भगवान विष्णु राम जी बन करके आए वहां, उनका क्रिया कांड उन्होंने किया। ठीक है ना, इतना स्वीकार भगवान ने बोला तब उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए सोच सच के जो ब्राह्मण लोग होते हैं, इसका खाना पीना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, बड़ी दोष होता है इसमें। तो कर्मकांड ऐसे सीधा नहीं है, इससे भक्ति कांड ठीक है, भक्ति कांड मस्त है, और ज्ञान कांड का तो कहना ही क्या है। भक्ति कांड में तो मस्ती है। अच्छा, भक्ति को कांड क्यों कहा? भक्ति को कांड इसमें लिया कि भगत बचेगा नहीं, भगवान ही बचेगा, तो कांड तो हो ही गया है। और ज्ञान कांड, ज्ञान कांड तो उससे बड़े खतरनाक है। ज्ञान कांड में मैं तो बच ही नहीं सकता, ना सूक्ष्म बचेगा, ना स्थूल बचेगा, ना सूक्ष्म बचेगा, ना कारण बचेगा, ना भूत बचेंगे, सबको उड़ा दिया जाएगा। और जब सबको उड़ा दिया जाएगा तो इससे बड़ा और कांड क्या होगा? ये भी तो कांड ही है। अगर इस भाषा में समझो, मान लो अपनी भाषा में उपयोग करना है, तो फिर ये देख लो, अब तो पता लग गया भी कांड है। तो हाँ, तो कांड सुंदर होता है, देख लो, कांड भी सुंदर होता है। कांड कांड में भी फर्क होता है। तो ये तो 3 प्रकार के कांड है। आप कहते हैं 3 प्रकार के शरीर भी हैं। शरीर का तो पता ही आपको, बताइए। सूक्ष्म, स्थूल, पहले करो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ठीक। और श्रवण आदि कितने हैं? 3। श्रवण, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। निधि ध्यासन, श्रवण मनन और निधि ध्यासन, ये 3 प्रकार के ही हैं। श्रवणादि फल, इनके फल भी 3 प्रकार के हैं, तीनों के, ठीक है। श्रवण से क्या होता है? श्रवण से प्रमाणगत संशय का नाश होता है, मन से प्रमेयगत संशय का नाश होता है, और निधि आसन से विप्रय का नाश होता है, विपरीत भावना का। कहते संबंध, संबंध भी 3 प्रकार के हैं। एक तो संयोग संबंध होता है, संयोग से मिल गए, ये भी संबंध है। एक व्यक्ति कहता है, कहते कहीं जा नदी नाम संयोग, यह भी संबंध है। और एक समवाय संबंध, समवाय संबंध होता है, और एक तादात्म्य संबंध होता है। तादात्म्य जैसे शरीर और आत्मा का तादात्म्य, मैंने जिसमें जो चीज है नहीं उसमें वो चीज दिखना। जैसे लोहे, लोहे में अग्नि, अग्नि में लोहा, गर्म करने के बाद स्फटिक मणि में लाल रंग,
और लाल रंग में मणि। सुसुप्ति, सुसुप्ति 3 प्रकार की है। पहले क्या बताई थी, जागृत 3 प्रकार की है, अब कहते सुसुप्ति भी 3 प्रकार की है। सुसुप्ति जागृत है, सात्विक वृत्ति पूर्वक सुख सुसुप्ति है। जो सात्विक शुद्ध सुख की प्राप्ति है वो सुसुप्ति है, बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट नहीं है, सात्विक है, शुद्ध है, वो तो जागृत सुसुप्ति है। और सुषुम्ना सुसुप्ति राजस वृत्ति द्वारा दुख की सुसुप्ति, जो राजस वृत्ति के द्वारा दुख सुसुप्ति, इसको दुख दुख होता है, उसको दुख सुसुप्ति बोलते हैं। और कहते हैं सुसुप्ति में सुसुप्ति कहते हैं तामस वृत्ति द्वारा गहाड़ सुसुप्ति, सुसुप्ति इत्यादि 3 प्रकार के। बूढ़ी तामस, इतना तामस है कि प्रगाढ़ सुसुप्ति, गहरी बेहोशी, ये सुसुप्ति में सुसुप्ति है। इसी प्रकार सुसुप्ति आदि, सुसुप्ति, मूर्छा और समाधि, ये 3 आगे में। एक तो सुसुप्ति हुई, एक मूर्छा हुई और एक समाधि हुई। सुसुप्ति, मूर्छा, समाधि तीनों में फर्क है, ठीक है ना। स्वप्न भी, स्वप्न भी 3 प्रकार के ऐसे। स्वप्न में जागृत यानी सत्य अर्थ का स्वप्न में दर्शन। स्वप्न में जागृत मतलब कई बार स्वप्न ऐसा आता है जो सत्य हो जाता है, घटना सुबह वैसी मिलेगी आपको, रात को जो हुआ था वही कल को देखने को आ गया कि रात मुझे ये सपना आया था, ये बात हो गई, तो वो स्वप्न में जागृत है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सत्य का अर्थ स्वप्न में दर्शन, सत्य का जो अर्थ है वो स्वप्न में दर्शन में हो जाना, तो ऐसा कहते हैं स्वप्न में जागृत है। और स्वप्न में रज्जु सर्प आदि की भ्रांति का दर्शन, सपने में भी, सपने में सपना क्या है, जैसे रज्जु में सर्प आदि भ्रांति में भ्रांति दिखना। कहते हैं स्वप्न में सुसुप्ति, कहते हैं दृष्ट स्वप्न का अस्मरण है। स्वप्न में भी सुप्ति क्या है, जो सपना देखा था उसका भी याद नहीं रहना, वो भी याद नहीं रहता, वो भी गायब हो गया, तो सपने में सुसुप्ति हो गई। सपना तो देखा, मन तो ज्यादा ही हुआ है, सपना में सुसुप्ति हुआ है, सपना मन याद रही को नहीं। पहली बात आता नहीं, आज तो याद नहीं रहता, नींद याद रहती है। तो स्वप्न सुसुप्ति दृष्ट स्वप्न का स्मरण ये है। फिर कहते हैं हित्वादि, हेतु स्वरूप और फल, ज्ञात्वादि, हेत्वादि, हेतु मैंने किसी चीज का कारण, फिर उसका स्वरूप और फिर उसका फल। ज्ञातादि, ज्ञाता ज्ञान और गे, ज्ञाता ज्ञान और गे, ज्ञाता मैंने जो ज्ञान कर रहा है, गे मैंने जिसके द्वारा, ज्ञान जिसके द्वारा किया जा रहा है, गे मैंने जिसका कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ज्ञान प्रतिबंधक, ज्ञान में प्रतिबंध क्या चीज है, 3 बंध है ज्ञान में। ज्ञान होने में 3 प्रतिबिंब है, 3 प्रतिबंध है। कौन से बंध है? पहला बंध है संशय, संशय होना। दूसरा असंभावना, ऐसा हो ही नहीं सकता। संशय, पता नहीं ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये संशय है। असंभावना मेरे ऐसा हो ही नहीं सकता। विपरीत माना बिल्कुल उससे उल्ट होगा। ये 3 प्रकार के ज्ञान में बाधा है। ज्ञान आदिक 3, और ज्ञान आदि में 3 है, ज्ञान वैराग्य उपशम, ये 3 इसके हैं। ये 3 प्रकार के पदार्थों का वर्णों का वर्णन हुआ। मेरे साल में यहीं विराम करना चाहिए।